लॉ नंबर 1, खुद को अपने बॉस से बेहतर ना दिखाएं। ये सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप अपने से ऊपर मौजूद लोगों को हमेशा ये यकीन दिलाएं कि वो आपसे बहुत बेहतर हैं। हालांकि अपने से ऊंचे लोगों को प्रसन्न या प्रभावित करने की कोशिश में आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल इतना ज़्यादा ना करें कि आपकी प्रतिभा से उनके मन में जलन या भय पैदा हो जाए। अगर आप ये काम होशियारी के साथ अंजाम दे सकते हैं तो आपकी तरक्की और शक्तियों में इजाफा तय है। 17वीं शताब्दी में निकोलस फूके फ्रांस का वित्त मंत्री था। निकोलस जनता में लोकप्रिय तो था ही, इसके साथ ही फ्रांस के राजा का भी वो चहेता था। राजा को और भी ज्यादा खुश करने के लिए निकोलस ने अपना महल बनाने की खुशी में एक बेहद शानदार समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में उसने फ्रांस के राजा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलावा दिया। जब राजा वहां पहुंचा तो वो निकोलस के महल को देखकर दंग रह गया। महल वाकई में बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत महल खुद राजा का भी नहीं था। समारोह में ऐसे पकवानों का इंतजाम किया गया था जिन्हें फ्रांस के लोगों ने पहले कभी नहीं चखा था। नतीजतन पूरे समारोह के दौरान सभी अतिथि केवल निकोलस के महल और उसके लजीज पकवानों की तारीफ करते रहे और राजा की तरफ लोगों ने अधिक ध्यान नहीं दिया। निकोलस को उम्मीद थी कि राजा उसके समारोह से बेहद प्रभावित होगा और उसको पदोन्नति हासिल होगी। लेकिन अगले दिन जब निकोलस दरबार पहुंचा तो राजा ने उसे सरकारी खजाना चुराने के इल्जाम में ताउम्र कैद की सजा सुना दी। दुनिया के हर व्यक्ति के मन में असुरक्षा का भाव जरूर होता है, और जब आप दुनिया के सामने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं तो आप लोगों के मन में असुरक्षा के भाव को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, दूसरों की नाराजगी या जलन की वजह से आप अपनी प्रतिभाओं को छुपाकर नहीं रख सकते हैं। हालांकि बात जब अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों की हो तो आपको अपनी रणनीति में बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अपने मालिक से अधिक बेहतर होना अनगिनत मुसीबतों को बुलावा देने जैसा होता है। इस पहले कानून के 2 बेहद ज़रूरी नियम हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। पहला नियम, मुमकिन है कि आपका बॉस या मालिक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा भरी हो। ऐसे व्यक्ति को आप बिना कोई प्रयास या प्रतिभा का प्रदर्शन किए केवल अपने व्यक्तित्व से ही असुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने बॉस के व्यक्तित्व को पहचानें और यदि उनके अंदर असुरक्षा की भावना अधिक है तो उनके अनुसार अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन को लेकर भी सजग रहें। दूसरा नियम, ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आपका बॉस या मालिक आपको पसंद करता है तो आप जो चाहें कर सकते हैं। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने ओहदे के नशे में चूर होकर ऐसे कदम उठाए जिनसे उनके मालिक नाराज हो गए और वो रातों रात अर्श से फर्श पर पहुंच गए। अगर आपके मन में अपने बॉस या मालिक से बेहतर कोई विचार आता है तो आप उस विचार को इस तरीके से सबके सामने पेश करें जैसे आपका ये विचार दरअसल आपके मालिक के दिमाग की ही उपज है। कुछ परिस्थितियों में अपनी शक्तियों को छुपाना या उन्हें अपनी कमजोरियों के रूप में दिखाना बुरा नहीं है, क्योंकि इससे आप नई शक्तियां हासिल कर सकते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में आपको थोड़ी क्रूरता भी दिखानी होगी। अगर आपका मालिक या बॉस एक टूटते सितारे की तरह कमज़ोर पड़ रहा हो तो उसके सामने खुद को बेहतर दिखाने से बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए।